अस्सलाम वालेकुम साथियों। इस बार भी नहीं मिलेगा मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट। जी हाँ, ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार एआईएमआईएम पार्टी का टिकट जोकीहाट से नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जोकीहाट से मुखिया मुर्शीद आलम साहब ने एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मुखिया मुर्शीद आलम एक मजबूत वहां के नेता है, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जो कि हाट के अंदर से अब वो जदयू पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि मुखिया मुर्शीद आलम पहले भी एमआईएम पार्टी में रह चुके हैं और एआईएमआईएम पार्टी ने 2020 का विधानसभा चुनाव में जो कि हाट से उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अगले ही दिन उनका टिकट काट कर शहनवाज आलम को वहां से एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया था। तो शहनवाज आलम चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। साथ ही साथ अख्तरुल इमान साहब और 3 और विधायक एमआईएम पार्टी से चुनाव जीतकर सीमांचल के धरती से बिहार की विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। लेकिन महज 2 साल के अंदर ही जो कि हाट से विधायक शहनवाज आलम बाकी 3 साथियों इजहार असफी, अनजान नईमी और सैयद रुकनुद्दीन साहब को लेकर आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे। शहनवाज आलम को टिकट एमआईएम पार्टी ने इसलिए दिया था क्योंकि वो मौजूदा विधायक उस वक्त राजद पार्टी से थे। राजद पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनके बड़े भाई सरफराज आलम को दे दिया था। तो शहनवाज आलम रोते हुए अख्तरुल इमान साहब के पास आए थे और अपनी टिकट की मांग करी थी। उनकी वालिदा ने भी अख्तरुल इमान साहब से कहा था कि आप हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए। अख्तरुल इमान साहब उनकी वालिदा का बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि शहनवाज आलम के जो वालिद थे तस्लीमुद्दीन साहब, वो राजनीतिक गुरु अख्तरुल इमान साहब के माने जाते हैं। अख्तरुल इमान साहब उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए उनकी वालिदा के कहने पर अख्तरुल इमान साहब ने मुर्शीद आलम का टिकट काट कर शहनवाज आलम को दे दिया था। हालांकि शहनवाज आलम चुनाव जीतने के बाद एमआईएम पार्टी को धोखा दिया और बाकी एमआईएम पार्टी के 3 साथियों को लेकर राजद पार्टी में शामिल हो गए। उसका इनाम भी राजद पार्टी ने शहनवाज आलम को दिया और शहनवाज आलम को वहां से मंत्री बनाया गया। अब बाकी जो 3 विधायक थे उनको सिर्फ कुछ हाथ नहीं आया, वो सिर्फ मुंह देखकर रह गए। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उनकी सरकार गिर गई और वो लोग बहुत पछतावे में रह गए जो एमआईएम पार्टी को धोखा देकर गए थे। एमआईएम पार्टी को धोखा देने की वजह से सीमांचल के अंदर उन लोगों को बहुत ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आवाम ने उनका पुतला तक जलाया था सीमांचल के अंदर और आने वाले 2025 के चुनाव में आवाम का कहना है कि आवाम ऐसे गद्दारों को हरगिज वोट नहीं देगी। इस बार ये कभी चुनाव जीतकर सीमांचल की धरती से नहीं जा पाएंगे। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि एआईएमआईएम पार्टी अगर मुर्शीद आलम को अपना उम्मीदवार जोकीहाट से बनाती है तो क्या मुर्शीद आलम चुनाव जीतने के बाद शहनवाज आलम के तरह धोखा नहीं देंगे? ऐसी क्या गारंटी है? हालांकि मुर्शीद आलम जब 2020 के अंदर उनका टिकट एमआईएम पार्टी ने काटा था तो उन्होंने बहुत ज्यादा एमआईएम पार्टी पर इल्जाम लगाए थे और ये कहा था कि एमआईएम पार्टी ने उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड करी है और उनका टिकट बेच दिया गया है शहनवाज आलम के तरफ। हालांकि इस बात से जब सवाल मुर्शीद आलम से सवाल किया गया जब उन्होंने ज्वाइन की पार्टी, तो उन्होंने इस बयान के लिए अपनी माफी मांगी और कहा कि जो हुआ उस वक्त वो धोखे से हो गया था, वो गलतफहमी का शिकार मैं हो गया था, इस वजह से मैंने इस तरह का बयान दे दिया। अब मैं इमाम पार्टी का वफादार रहूंगा, पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा दावा मुर्शीद आलम साहब का है। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं। वो ये चाहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट दे। अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट ना दिया गया तो एमआईएम पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो सकता है। इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब अगर एमआईएम पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं तो ये यकीनी माना जा रहा है कि जो कि हार विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ मौलाना साहब का ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि वो एमआईएम पार्टी को धोखा देंगे, जैसे शहनवाज आलम ने, रुकनुद्दीन ने और इजहार असफी वगैरह ने धोखा दिया था। इस तरह का उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मौलाना साहब एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इज्जतदार शख्स हैं, वो कभी इमाम पार्टी को धोखा नहीं देंगे, ऐसा आवाम का मानना है। साथियों, मुर्शीद आलम
जदयू पार्टी छोड़कर आए हैं, मुखिया है मौजूदा, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, जो कि हार से एक बड़ा नाम है, यकीनन एक बड़ा नाम है मुर्शीद आलम। एमआईएम पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा उनसे होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बड़े लोग एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं, चुनाव के वक्त चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वह एमआईएम पार्टी को छोड़कर बड़ी पार्टियों में चले जाते हैं। आखिर एमआईएम पार्टी एक बार क्या फिर से जोकीहाट के अंदर धोखा खाने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस बनेगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी एक बार धोखा खा चुकी है। क्या एमआईएम पार्टी दोबारा से धोखा खाने के लिए अब इस तरह के प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाएगी? अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया तो ये बात यकीनी है कि मौलाना साहब एमआईएम पार्टी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन मुर्शीद आलम की कोई गारंटी नहीं है कि एमआईएम पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इस बात कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उनका टिकट काटा गया था उस वक्त उन्होंने एमआईएम पार्टी को बहुत बुरा भला कहा था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि एमआईएम पार्टी ने उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड भी करी है। साथियों, इस सीमांचल के अंदर 2025 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। हो सकता है कि एमआईएम पार्टी इस बार पिछले बार से ज्यादा सीटें इस बार सीमांचल के अंदर चुनाव जीत कर आए। लेकिन अहम बात चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशियों का एमआईएम पार्टी में जुड़े रहना है। पिछले बार 5 विधानसभा की सीट एमआईएम पार्टी जीती थी, लेकिन उनमें से 4 धोखा देकर राजद पार्टी में शामिल हो गए थे। अगर ऐसा ही रहा तो पार्टी के जिस उम्मीद पर आवाम ने वोट दिया था वो उम्मीद आवाम की पूरी नहीं होगी और आवाम एमआईएम पार्टी से नाखुश हो जाएगी, एमआईएम पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट देने लगेगी। एमआईएम पार्टी को वोट देने का मकसद आवाम का सिर्फ इतना है कि उसको अपनी हिस्सेदारी और अपनी हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए और अपने मसाइल को हल करने के लिए एमआईएम पार्टी का साथ आवाम देती है। तो साथियों, आपकी क्या राय है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी या फिर मुर्शीद आलम को इस बार एमआईएम पार्टी अपना जोकीहाट से उम्मीदवार बनाएगी? साथियों, साथ ही साथ अख्तरुल इमान साहब ने यह भी दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले कुछ दिनों में ही आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। साथियों, एमआईएम पार्टी सीमांचल के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही है। सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी का गिराफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ सीमांचल के बाहर मिथिलांचल वगैरह में भी एमआईएम पार्टी का गिराफ बढ़ रहा है। एमआईएम पार्टी से गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं राणा रणजीत सिंह की क़यादत में, और साथ ही साथ अख्तरुल इमान साहब और आदिल साहब की क़यादत में बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी मजबूत हो रही है। अब एमआईएम पार्टी को होशियारी दिखाते हुए ऐसे लोगों को टिकट देना है जो पार्टी के वफादार हो, पार्टी के मिशन के वफादार हो। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में जो लोग आए उन लोगों को होशियारी के साथ टिकट दे, या फिर उन लोगों को टिकट ही ना दें, अपने जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दें। साथियों, इस बार बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचा धामन और किशनगंज, आमौर, बैसी वगैरह में एमआईएम पार्टी इस बार इंशाअल्लाह चुनाव जीतेगी। और साथ ही साथ अररिया जोकीहाट में भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो साथियों, आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी इस बार सीमांचल में कामयाब होगी या नहीं होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दें। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जोकीहाट से एमआईएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? ये राय भी कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। खुदा हाफिज।